Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is lecture number 1, chapter number 2, structure of atom in first year chemistry course. स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक डिस्चार्ज ट्यूब एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्चार्ज ट्यूब एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पढ़ेंगे। जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम हमारे पास इंडिविजिबल है, जो हमारे पास डिवाइड नहीं होते, हमारे पास तकसीम नहीं होते एटम। जॉन डाल्टन ने कहा था अपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। और इसके बाद अगर हम जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया तो उसने साबित किया, प्रूव किया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन that Dalton atomic theory is wrong. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें पता चला, हमें साबित हुआ कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी गलत है, रॉन्ग है, और एटम हमारे पास डिवाइड होती है। इसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम विलियम क्रूक था, और इसने जब डिस्चार्ज ट्यूब को बनाया और उससे जब रेज निकलते थे तो उसने उसको कार्पसल का नाम दिया। विलियम क्रूक सेड दैट आर कार्पसल। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब को बनाया था, और जब उनसे रेज निकलते थे तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं दिया, सबसे पहले उन्होंने कार्पसल का नाम दिया। और ये डिस्चार्ज ट्यूब इन चीज़ों पर मुश्तमिल था, कैथोड उसमें थी, एनोड इसमें थी, वैक्यूम पंप इसमें थी, और सक्शन पंप और वैक्यूम पंप एक चीज़ है। ये डिस्चार्ज ट्यूब उन चीज़ों पर मुश्तमिल था। इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी इस डिस्चार्ज ट्यूब में थी। जो हमारे पास बैटरी का काम करते हैं तो वो भी इस डिस्चार्ज ट्यूब में शामिल थी। अगर इसके बाद हम उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन पे आ जाए तो सबसे पहले उन्होंने स्टेज 1 में प्रेशर को 760 टार दिया था, या 760 मिलीमीटर EG उन्होंने प्रेशर को दिया था इस डिस्चार्ज ट्यूब को। वोल्टेज हमारे पास 5000 टू 10,000 वोल्टेज दिया था। और इस प्रेशर और वोल्टेज के बाद कुछ भी नहीं हुआ इस डिस्चार्ज ट्यूब से, नथिंग हैपन, कुछ काम भी नहीं हुआ इस प्रेशर से और इस वोल्टेज से। अगर हम फिर दूसरे स्टेज पे आ जाए तो उन्होंने सेकंड स्टेज में प्रेशर को कम किया, प्रेशर रिड्यूस टू 0.1 मिलीमीटर ऑफ EG और 0.1 टार को तक लाया, प्रेशर को कम किया, और वोल्टेज हमारे पास सेम थी, 15,000 वोल्ट थी। जब उन्होंने प्रेशर को कम किया और वोल्टेज सेम थी 15,000 तो क्या हुआ, ट्यूब स्टार्टेड टू ग्लो, डिस्चार्ज ट्यूब से ग्लो निकलना शुरू हो गई। और एक डिस्चार्ज
हमारे पास क्रिएट हो गया जब उन्होंने प्रेशर को कम किया सेकंड स्टेज में, और वोल्टेज हमारे पास 15,000 सेम थी। ट्यूब से ग्लो निकलना शुरू हुआ और डिस्चार्ज हमारे पास क्रिएट हुआ। इसके बाद अगर हम स्टेज 3 को देखें तो उन्होंने प्रेशर को अगेन रिड्यूस किया 0.1 मिलीमीटर अप इंची। 0.1 मिलीमीटर अप इंची की तरफ लाया, और वोल्टेज हमारे पास सेम थी 5,000 टू 10,000। और डिस्चार्ज जब उन्होंने प्रेशर को अगेन रिड्यूस किया और वोल्टेज हमारे पास रिमाइन सेम थी स्टेज 3 में, तो ये डिस्चार्ज हमारे पास खत्म हो गया। डिस्चार्ज वाज टर्निश, ये डिस्चार्ज हमारे पास खत्म हो गया। सेकंड स्टेज में डिस्चार्ज क्रिएट हुआ था, और थर्ड स्टेज में जब उन्होंने प्रेशर को मजीद कम किया तो ट्यूब से ट्यूब से ये डिस्चार्ज खत्म हो गया। ग्लो हमारे पास डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया। लेकिन स्टेज 3 के बाद ये हुआ कि सेंटेंस ने नोट किया कि सम इनविजिबल रेज इस डिस्चार्ज ट्यूब से निकलती है, जो हमारे पास इनविजिबल है, नज़र में नहीं आते। लेकिन जब उन्होंने माइक्रोस्कोप पे उसका स्टडी किया तो उस डिस्चार्ज ट्यूब से स्टेज 3 के बाद जब उन्होंने प्रेशर को अगेन रिड्यूस किया था 0.1 मिलीमीटर अबीची, तो उसके बाद सेंटेंस ने नोट किया कि सम इनविजिबल रेज इस ट्यूब से निकलती है, और इस इनविजिबल रेज को उन्होंने नाम दिया कैथोड रेज। तो इसलिए इसी तरह कैथोड रेज का डिस्कवरी हुआ। सबसे पहले सेंटेंस था जो हमारे पास जे जे थॉमसन था, उन्होंने ये कहा था कि ये रेडिएशन नहीं है, ये पार्टिकल है। दिस इज नॉट रेडिएशन, इट इज़ अ पार्टिकल, जे जे थॉमसन ने कहा था। इसके बाद जे जे स्टोनी ने इस पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन दे दिया। जे जे थॉमसन ने पार्टिकल का नाम दिया था और जे जे स्टोनी ने उस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो हमारे पास क्वेश्चन आती है कि हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर ने जे जे थॉमसन किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसको नाम सिर्फ जे जे स्टोनी ने दिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि डिस्कवर जे जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन को, और उसका नाम जे जे स्टोनी ने दिया था। अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए कि हु डिस्कवर कैथोड रेज, तो कैथोड रेज को विलियम क्रूक एक साइंटिस्ट था, उन्होंने कैथोड रेज को डिस्कवर किया था। तो ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिहाज से भी, और क्वेश्चन भी इससे आती है। अगर दूसरी तीसरी क्वेश्चन पे हम आ जाए तो ये है कि हु नेम इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को नेम किसने दिया था, तो वो ये सेंटेंस था कि जे जे स्टोनी। जे जे स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन को नेम दिया था, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, और कैथोड रेज ने विलियम क्रूक को डिस्कवर किया था। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इस टॉपिक में। फिर इसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाए तो हमारे पास ये है कि कलर ऑफ ग्लो डिपेंड। तो कलर अब ग्लो डिपेंड हमारे पास करती है नेचर ऑफ गैस पे। हमारे एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, वो ब्लू होगा, उसका ग्लो ब्लू होगा। तो ये गैस पे गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन है तो वो ब्लू होगा, और ऑक्सीजन है तो उसका कलर और होगा, मतलब ब्लैक होगा, वाइट होगा। इसी तरह कलर ऑफ ग्लो हमारे पास नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि किया है वो कैथोड रेज आर क्रिएटेड फ्रॉम कैथोड। किया कैथोड रे हमारे पास कैथोड से बनती है। तो इसी का आंसर है नो।
cathode rays are not created from cathode, but by ionization of gas. कैथोड रेस हमारे पास कैथोड से नहीं बनते, लेकिन आयनाइजेशन अब गैस से बनती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरह बनती है? एग्जाम्पल में हमारे पास मैकेनिज्म है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस दोनों हाइड्रोजन के दरमियान बिटवीन टू हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। इन दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और इसके आयनाइजेशन से कैथोड रेज बनती है, न कि कैथोड से। तो गैसेस की आयनाइजेशन से कैथोड रेज बनती है और कैथोड से नहीं बनते। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक में। इसके बाद अगर हम नेचर ऑफ कैथोड रेस को देखें तो नेचर ऑफ कैथोड रेस हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कैथोड रे हमारे पास यूनिवर्सल पार्टिकल है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता और ये एक यूनिवर्सल पार्टिकल है। वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे हमारे पास डिपेंड करता है वोल्टेज पे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे हमारे पास वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इसके बाद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे की खसूसियात को देखें तो ये है कि हमारे पास सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज होगा इस कैथोड रे पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पी भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए ये इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज होगा। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैथोड रेस की। इसके बाद तो ये डिप्लेशन कर देगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव है तो वी भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिप्लेशन डिप्लेक्शन करेगा, डिप्लेक्शन टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। इसके बाद ये रोटेट करेगा। अगर हम इसके रास्ते में एक व्हील और एक पाया को फिट करें तो वो रोटेट करेगा, रोटेशन ऑफ पिन व्हील, तो उससे वो रोटेट करेगा। तो ये इससे साबित होता है प्रूव दैट कैथोड रे have मास और मोमेंटम और पार्टिकल इन नेचर। जब इसके रास्ते में हम एक पाया को करें तो पाया को करें तो तो वो कैथोड रे हमारे पास इससे साबित होती है कि जब इस पाए से वो रोटेट करे तो ये हमारे पास इसमें मास और मोमेंटम है, और जब इसमें मास और मोमेंटम है तो कैथोड रे हमारे पास पार्टिकल इन नेचर है। तो इस प्रॉपर्टी से पता चलते हैं कि कैथोड रे हमारे पास पार्टिकल इन नेचर है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड है। डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड ये है कि हमारे पास परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन करते हैं और राइट एंगल डिफ्लेक्शन करती है। फोर्थ नंबर है हमारे पास शेडो फॉर्मेशन। इसमें साया भी बनती है, जब वो डिफ्लेक्शन करते हैं तो खुद ब खुद साया बनती है। कैथोड रे हमारे पास ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और डिफ्लेक्शन अब कैथोड रे जब करते हैं तो इससे हमारे पास एक मटेरियल है फ्लोरेसेंस मटेरियल, जिसको हम जिंक सल्फाइड भी कहते हैं। तो डिफ्लेक्शन अब कैथोड रे इज इक्वल टू फ्लोरेसेंस मटेरियल इज इक्वल टू जिंक सल्फाइड। डिफ्लेक्शन अब कैथोड रे हमारे पास इसमें एक मटेरियल होगी फ्लोरेसेंस मटेरियल, इसको भी हम कहते हैं और जिंक सल्फाइड भी उसको कहते हैं। तो इसी वजह से कैथोड रे हमारे पास डिफ्लेक्शन करते हैं। और इसके बाद अगर प्रॉपर्टी को हम देखें तो इसमें हमारे पास आयनाइजेशन ऑफ गैस होती है और प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज भी इससे निकलती है। तो इसलिए हम इसका सिक्स प्रॉपर्टी उसको देते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज भी है और आयनाइजेशन ऑफ गैसेस भी होती है कैथोड रेज में। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रे हमारे पास सेम होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी।
एंड इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस। और ये नेचर ऑफ गैस से पर इंडिपेंडेंट है, इस पर डिपेंड नहीं करती कि और कितने उड़ रहा है कि हमारे पास चार्ज टू मास रेशो कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस। तो ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर था। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।